राज्यसभा चुनाव से अलर्ट मोड में सपा मुखिया अब आगे न डूबे लुटिया, अरबों की संपत्ति के मालिक पर लगाया दांव ताकि पार हो सके नैया। जिसने कभी दी थी अखिलेश के भाई को मात, अब वही हुआ सपा में शामिल। आखिर क्या है इसके संकेत? यूपी की राजनीति में खलबली, सपा की मजबूरी या फिर ये दिग्गज है जरूरी? पीडीए का अहम हिस्सा होगा ये चेहरा, एक तरफा सीट पर चुनाव जीतेगी सपा। राज्यसभा में मात के बाद सपा लोकसभा चुनाव के लिहाज से अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसलिए अब एक ऐसे दिग्गज नेता को शामिल कर लिया है जो कि अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। अखिलेश के इस दांव से बीजेपी तो हैरान है ही, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि जिसके लिए अखिलेश ने यह दांव लगाया है वो लोकसभा सीट बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं कि कौन है वो दिग्गज जो रातों रात सियासत में हारी हुई बाजी पलट सकता है। समाजवादी पार्टी अब मुस्लिम वोटरों को साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में अफजाल अंसारी के बाद पूर्वांचल के बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी 28 फरवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक सपा उन्हें एमएलसी बना सकती है। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने से आजमगढ़ में पार्टी और मजबूत होगी। बता दें, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता रहे हैं। उनकी मुस्लिम वोटरों पर जबरदस्त पकड़ है। वो एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली मूल रूप से आजमगढ़ के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता अधिवक्ता हैं। बता दें, आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है, लेकिन 2022 के उपचुनाव में यहां से धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया था। धर्मेंद्र यादव की हार के पीछे बसपा के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का बड़ा रोल था। आजमगढ़ में हुए लोकसभा चुनाव में गुड्डू जमाली को 2,66,000 से ज्यादा वोट मिले और सपा के धर्मेंद्र यादव यह चुनाव करीब 8,000 मतों से हार गए। आजमगढ़ सीट फिर से जीतने के लिए रणनीति के साथ गुड्डू जमाली को सपा में लाया गया है। वहीं सपा ज्वाइन करते ही गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा जिम्मेदार हूं और मैं सौदा नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे दिल दिमाग ने कहा कि यही विकल्प है। उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल देश की स्थिति समझ सकता हूं। आज दो खेमे हो गए हैं, एक जो देश को तोड़ना चाहता है और एक जो देश को जोड़ना चाहता है। जमाली ने कहा कि मुझे कभी नहीं लगा कि कोई हमें मजहब के नाम पर बांट सकता है, लेकिन आज जो हो रहा है वह देखकर बहुत दर्द होता है। जमाली ने कहा कि मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों का मुझ पर एहसान है। गुड्डू जमाली डालेंगे पूर्वांचल में असर। गुड्डू जमाली पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले से आते हैं, जो सपा का गढ़ तो है ही। बता दें, मुबारकपुर सीट से साल 2012 में पहली बार वे विधायक बने और 2017 में दूसरी बार चुनाव जीते। मुबारकपुर सीट पर जमाली के विजय रथ को ना तो सपा की लहर रोक सकी थी और ना ही मोदी का जादू। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के तौर पर गुड्डू जमाली ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को कड़ी टक्कर दी थी। सीएम रहते हुए अखिलेश यादव सहित सपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने उस समय आजमगढ़ में डेरा डाल दिया था। गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के अमीर विधायकों में से एक हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गुड्डू जमाली का फायदा सपा को कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।